अक्सर विवादों में रहने वाले यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि डासना देवी मंदिर के मुख्य पुजारी के हिंदुओं से अधिक बच्चे पैदा करने का आग्रह करने वाली टिप्पणी से हलचल मच गई है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के मुबारकपुर में अखिल भारतीय संत परिषद की धर्म संसद के पहले दिन बोलते हुए उन्होंने रामनवमी और हनुमान जयंती के दौरान कई राज्यों में हुई हिंसा की हालिया घटनाओं के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया है। और इस साल फरवरी में नरसिंहानंद को हरिद्वार धर्म संसद अभद्र भाषा मामले में जमानत मिल गई थी। बता दें कि यति नरसिंहानंद ने एक दावा किया था कि जिसमें उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि पूरे देश में हिंदुओं की ओर से निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पथराव हो रहा है और ऐसा पहले कश्मीर में होता था, अमरनाथ में वैष्णो देवी यात्रा पर पथराव होता था, पूरे देश में होने लगा है क्योंकि मुसलमानों की आबादी बड़ी है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुओं के लिए मेरा संदेश है कि हिंदुओं को अपने परिवारों को मजबूत करना चाहिए। परिवार पैसे से मजबूत नहीं होते हैं, परिवार तब मजबूत होते हैं जब बच्चे और रिश्ते होते हैं जिसमें कि प्यार होता है। हिंदुओं को अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए और उन्हें उनके घर, परिवार, माताएं, बहनें और मातृभूमि की सुरक्षा के योग्य बनाना चाहिए। देखिए, धर्म संसद धर्म की रक्षा के लिए बुलाई जाती है, लेकिन हम हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि हम हिंदुओं ने धर्म की रक्षा को ऐसा महत्वपूर्ण माना ही नहीं है। लेकिन अब यंग साधु जो हैं, जो नए हमारे साधु हैं, ऐसे हमारे तपस्वी महाराज जो हैं, अब धर्म रक्षा की चर्चा करना चाहते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। आज इस्लाम का जिहाद पूरे भारतवर्ष को खाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आप देख ही रहे होंगे, अभी आप देवभूमि में भी जिस तरह की घटनाएं आप देख रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि हिंदुओं का भविष्य थोड़े दिनों में क्या होने वाला है। जिस तरह से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, उस तरह से हिंदुओं का यहाँ जो भाग्य है वो एकदम अस्त होता चला जा रहा है। हमें अपने सनातन धर्म की, अपने सनातन धर्म के मानने वालों की चिंता है और हमारा कर्तव्य है साधु होने के नाते कि हम इस चिंता पर चर्चा करें। तो वही चर्चा धर्म संसद में होनी है। देखिए, विवाद नहीं होते। मेरे बयानों से वो लोग जो ये सोचते हैं कि वो इस भारत पर कब्जा कर लेंगे, वो बिलबिला जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये आदमी कहाँ से खड़ा हो गया और हमारी पोल खोलने लगा। जब उनकी पोल खुलती है तो वो नाराज होते हैं। और आज आप देख रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें जैसे उनके हाथ में हैं, उनके पूरे गिरोह हैं, वो हमारे खिलाफ चिल्लाने लगते हैं। केवल इतना है, बाकी मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या आप पहाड़ों पे भी देख रहे होंगे। आपने देखा होगा जैसे जैसे यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, उसी तरह यहाँ आपराधिक गतिविधियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी हैं। ऐसे जघन्य अपराध जो पहले कभी पहाड़ों पर नहीं होते थे, अब होने लगे हैं। जैसे हमारी बेटी प्राची की हत्या आपने देखी होगी। तो ये सब, इन बातों पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो केवल सत्य बोलता हूँ। लोगों को बुरा लगता है क्योंकि वो सत्य सुनना नहीं चाहते, सहन नहीं करना चाहते। और कुछ लोग अपराधियों के, देखिए, मैं मोदी सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना मैं किसी राजनीतिक दल पर टिप्पणी करना चाहता, लेकिन मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या ने सारी राजनीति को आज घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया है। अब आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर जब हिंदुओं की शोभा यात्राएं और जुलूस निकलते हैं, उन पर पथराव होता है। ये पहले कश्मीर में होता था, अमरनाथ की, वैष्णो देवी की यात्राओं में पथराव होता था। जैसे जैसे मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है, पूरे देश में ये होने लगा है। तो ये चीज़ है, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, कोई भी सरकार इसे नहीं रोक पा रही है, नहीं रोक सकती है, क्योंकि मुसलमान सरकारों को मानते ही नहीं है। वो सरकारों से केवल फ़ायदा उठाते हैं। सरकारों की मानते तो किसी की है नहीं। सरकारें उनके लिए चाहे कितना ही कर लें, वो तो इस देश के अंदर जो है वो अपना ही राज लाना चाहते हैं, इसे दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं। तो भाई, सरकारों से तो मेरा इतना ही कहना है कि सरकार इन बातों को समझे, चाहे मोदी की सरकार हो, चाहे किसी की। देखिए, मेरा हिंदुओं के लिए केवल इतना संदेश है कि हिंदू अपने परिवारों को मजबूत करें। और परिवार जो है पैसों से मजबूत नहीं होते। परिवार मजबूत होते हैं जब उसमें बच्चे होते हैं, जब रिश्ते होते हैं, रिश्तों में प्यार होता है, और साथ ही साथ बच्चे ज़्यादा पैदा करें। हिंदू बच्चे पैदा करके अपने बच्चों को इस लायक बनाए कि हिंदुओं के बच्चे अपने घर की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें, साथ ही साथ देवभूमि की रक्षा करें, पूरे सनातन धर्म की रक्षा करें, मानवता की रक्षा करें। आज हमारे बच्चे इस लायक होते ही नहीं। एक बच्चा होता है, वो घर में घुसा रहता है, बाहर कुछ भी होता रहे। बच्चे, इस तरह के बच्चे नहीं चाहिए हमें बच्चे चाहिए मजबूत, जो धर्म। लगता है जिस तरह से 3 दिवसीय धर्म संसद जो है जगह-जगह में की जा रही है, उससे क्या हिंदू जो है वो जागरूक हो पाएगा? देखिए, जागरूक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो हिंदू जाने। हम है सन्यासी, हमारा काम है वस्तु स्थिति पर चिंतन करना और समाज को बताना, और आप लोग हमारे माध्यम हो। हम कुछ कहने में कसर छोड़ रहे हो तो